अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 to 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर मैथ्स पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 to 9। आज हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और न्यू कमर्स जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो प्रीवियस लेक्चर जो हैं सेकेंड ईयर के मैथ्स के 2 लेक्चर जो पढ़े हैं उन्हें आप लाजमी चेक करें, उन्हें देखें, गौर से सुने, समझें। क्योंकि अगर आप लोग उन्हें नहीं करेंगे, उन्हें नहीं सुनेंगे या समझेंगे नहीं उन्हें ठीक से, वो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम पीछे कर चुके हैं, तो ये आपके लिए फजूली होंगे क्योंकि इनकी आपको सही से समझ नहीं आएगी, इनकम्प्लीट होगा मैथ्स आपका। सो प्रीवियस इस एक्सरसाइज के जो पिछले लेक्चर्स हैं उन्हें आप लाजमी से अटेंड करें। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है गिवन, अगर आप लोग अपनी अपनी बुक्स पर देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 में जो चीज आपको गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है जी। देन वो कहता है इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स माइनस 3 एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपने क्या चीज फाइंड करनी है? फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। अगर आपके पास ये चीज गिवन है और उसमें आपके पास एफ ऑफ 2 वो किसके इक्वल हो? -3 के, और एफ ऑफ -1 किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड करें। एफ ऑफ 2 दैट्स मीन्स के इस पूरी इक्वेशन में जहां पर भी आपके पास x होगा वहां पर आप क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे एक दफा। ठीक है जी। और फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा, 2 आपका लग गया इक्वेशन में और सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? एफ ऑफ -1 इस पूरी इक्वेशन में जहां पर भी x होगा वहां पर आप x की जगह -1 कर देंगे। कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां पर और जी यहां पर, मतलब ये जितने भी x हैं इसमें वहां पर आपने 2 और -1 लगाना है अलग अलग से। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफ ऑफ 2 एंड -3 हम करते हैं। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स -3, इस इक्वेशन को लेते हैं। एफ ऑफ x इज इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है जी। सो यहां पर ये जो 2 है दैट्स मीन्स कि ये आपका इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर भी x है वहां पर आप लगा देंगे। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स 2 की पावर 3 माइनस a, यहां पर भी 2 की पावर 2 प्लस b एंड 2 देन प्लस 1, और ये चीज इक्वल किसके है? -3 के। तो इक्वल आप क्या कर दें जी? -3 कर दें। ठीक है जी। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स 2 की पावर 3 8 देन माइनस ये a और ये 4 हो जाएगा आपका, 2 की पावर 2 4 प्लस ये 2b प्लस 1 इक्वल्स -3। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स -3। तो ये एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स, ये 8 प्लस का है और ये 1 भी क्या है जी? प्लस का है। तो 8 एंड 1 ये आपके क्या हो जाएंगे? 9 प्लस 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 होता है, -4a प्लस 2b इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल -3। ठीक हो गया जी। तो यहां से अब आपका जो है वो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स -4a प्लस 2b और -3, ये 9 इस साइड पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जी एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स -4a प्लस 2b इज इक्वल्स -12। ठीक है जी। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 9 है और 9 के साथ साइन कौन सा है? माइनस है। ठीक है जी। सो अब क्या करेंगे? इसी को हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं कि जी एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स -4a प्लस 2b इज इक्वल्स -12। तो जी यहां से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या?
2, बल्कि हम -2 बाहर कॉमन ले लेते हैं। -2 बाहर लिया, अंदर आपके पास 2a और जी -b रह गया, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -4a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई किया, 2b इज इक्वल्स -12। तो जी ये 2a माइनस b इधर ही रहा, -12 ओवर -2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 2s are 12। तो जी जो आपके पास अभी f(2) आया है वो आया है दिस वन, कि जी 2a माइनस b इज इक्वल्स 6। ठीक है जी, इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन ए का। सही हो गया। आई होप इसकी आपको यहां तक समझ आई होगी। अभी हमने सिर्फ इस चीज को सॉल्व किया है, ये जो था। अभी हमने सेकंड करना है, एंड f ऑफ -1 इज इक्वल 0। तो अभी हम इस पे आते हैं। नाउ f ऑफ -1 इज इक्वल 0। इसी इक्वेशन को अगेन लेंगे, जिसमें है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस 1। ठीक हो गया जी। सो यहां पर भी आप x की जगह पर क्या लगा देंगे, हम -1 लगा देंगे, और पूरी इक्वेशन इक्वल्स किसके हो जाएगी, 0 के। f ऑफ -1 इज इक्वल्स -1 की पावर 3 माइनस a इंटू -1 की पावर 2 प्लस b, और जी यहाँ पर -1 और जी प्लस 1, और जी ये इक्वल्स 0, क्योंकि ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। और जी यहाँ पर अब आपका ये आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल, -1 की पावर अगर 3 होगी तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। और जी ये -a और जी 1 की पावर अगर 2 हो तो क्या आता है, 1 आ गया। और फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर b, और ये +1 इज इक्वल 0। सो f ऑफ -1 इज इक्वल्स ये -1, ये -a, ये -b, और ये +1 इक्वल 0 के। ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया। आपके पास क्या चीज रहेगी, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -a -b इक्वल 0। माइनस बेशक आप कॉमन ले लो, -1 इज इक्वल टू माइनस इंटू a प्लस b इक्वल 0। ये माइनस जब 0 के साथ जाएगा खत्म हो जाएगा। आपके पास जो चीज बचेगी वो बचेगी f ऑफ -1 इज इक्वल a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन आई है, इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन बी का। ठीक हो गया जी। तो ये इक्वेशन बी है आपकी, और ये आपकी इक्वेशन ए है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक इक्वेशन से हमने दूसरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर इससे हम पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम बी का नाम नहीं देते, इसको हम यूं करते हैं कि जी ये a प्लस जो b है, a इज इक्वल टू -b हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां पर मैं अगेन कर देता हूं। आपके पास जो चीज आई वो आई कि जी f ऑफ -1 इज इक्वल्स a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो जी यहां से हम इस चीज को अब लेते हैं, a इज इक्वल्स कर देते हैं -b के, क्योंकि ये b इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जी अब ये a की वैल्यू आई है जो कि इक्वल किसके आई है, b के। सो a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर a जो है उसमें ऐड कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल b इन इक्वेशन a। ठीक है जी। सो इक्वेशन a अभी हम लेते हैं, हमारी क्या है, f ऑफ 2 इज इक्वल्स 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो जी b की जगह पर सॉरी a की जगह पर हम क्या रख देंगे, b रख देंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल्स 2 एंड b माइनस b इज इक्वल्स टू 6। तो जी ये 2b माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया जी। 2b से जब हम एक b को निकालेंगे आपके पास क्या रह जाएगा, b सॉरी ये माइनस b है, माइनस बी। ठीक है, यहां पर हमने माइनस b लगाया। सो ये आपका -2b हो गया। तो जी अब ये -2b है और ये -b है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, और माइनस साइन हमेशा किसका लगाते हैं हम, बड़ी वैल्यू को लगाते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है, -2b है, यानी कि 2b के साथ बड़ी वैल्यू 2b है और 2b के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। दैट्स मींस कि यहाँ पर -3b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो यहाँ पर b इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 6/-3, तो जी 2 हो जाएगा। दैट्स मींस b इज इक्वल्स टू -2, b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, और b की वैल्यू -2 को हम इसमें इक्वेशन, ये जो हमने बनाई थी ये वाली, ये इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं नहीं, सॉरी बी, ये बी है। तो इसमें रख लें या फिर आप इसमें रख लें, किसी में भी एक में आप रख सकते हैं इसको। b की वैल्यू -2 जो आई है उसको इसमें ऐड कर दें इक्वेशन ए में, उससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी आपकी माइनस, तो ये +2 हो जाएगी, ठीक है। चले इसी में इक्वेशन b में इसको हम रख देते हैं, जो कि आपके पास a + b इज इक्वल्स 0। तो जी ये आपकी होगी a प्लस b की वैल्यू -2 है इज इक्वल्स 0। तो जी ये प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर ये इधर 2 जो है वो क्या है, माइनस क्या दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। ये आपकी वैल्यूज आ गई दोनों, a की आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। कहीं से अगर किसी चीज की, किसी स्टेप की, किसी भी टॉपिक की अगर आपको समझ नहीं आई इस क्वेश्चन में, तो लेक्चर को आप रिवाइंड करें, उसको गौर से चेक करें, फिर से सुने, समझें, और आई होप आपका ये जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और इसके अलावा इनमें से जो पार्ट आप लोगों के मिसिंग होंगे, जिनकी मैं प्रैक्टिस करने को दूंगा, उनकी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने लाजमी करनी है, हर हाल में करनी है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से वो नहीं होते तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे वो पार्ट्स आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सॉल्व करके वहां पर उनकी सिर्फ फिक्स जो होगी वो अपलोड की जाएंगी। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको मैं ज्यादा टफ नहीं, बहुत से आसान से क्वेश्चन देता हूँ, और आसान से यहाँ पे मुझे करना अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसलिए वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। नहीं होता तो फिर आपको उनके सोल्यूशन जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, एक पत्थर जो है वो एक हाइट से गिरता है, ऊंचाई से कितनी होती है 60 मीटर, ऑन द ग्राउंड में गिर रहा है, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, जो उसकी हाइट होगी x सेकेंड के बाद, वो अप्रोक्सीमेटली जो गिवन दी गई है hx इज इक्वल टू 40 - 10x का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इसमें से एमसीक्यू लाजमी आएगा, ठीक है। सो x सेकेंड उसका टाइम उसने दे दिया जी x है, हाइट उसकी h में दे रहा है वो। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम इसका कर रहे हैं, लाइक hx इज इक्वल आपके पास है 40 - 10x का स्क्वायर, ठीक है। सो ए पार्ट अभी हम करते हैं अपना इसमें, जिसमें वो कह रहा है कि जी टाइम आपके पास x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इस पे आपने जो है वो फाइंड करना है। तो इसी में आप ये 1 सेकेंड रख लेंगे, लाइक h इज 1 इज इक्वल 40 - 10, x की जगह पर आपका 1, क्योंकि सेकेंड में उसने दिया था आपको। सो h1 इज इक्वल 40 माइनस, ये 10 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर अगर आप 2 लेते हैं 1 ही आएगा, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 10 ही आ गया। सो h1 इज इक्वल 40 माइनस जो आपका 10 है, आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये कितने सेकंड में आ गया जी, 30 सेकंड, अगर एक सेकंड के हिसाब से वो ग्राउंड में जब गिरता है। तो वो कहता है नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, अभी हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में बल्कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो वो बेहतर है। लाइक x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है। सी पार्ट इसका जो है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है 1.17 सेकेंड है, ठीक है। तो जहां पर हमने पहले 1 लगाया था वहां पर आपने सिर्फ 1.5 लगा देना है, सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। फिर सी पार्ट में आपने 1.7 लगा देना है और इसी तरह से उसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसका पार्ट 2 करते हैं हम लोग।
पार्ट 2 जो है उसमें वो कहता है कि जी व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जब वो ग्राउंड में गिरता है तो उसके बाद जब गिर रहा होता है तो उसमें वो आपके पास आ जाएगा लाइक यही चीज बल्कि लिखी हुई है 60 पे वो चौके गिर होता है हमारे पास। इसका जब वो गिर होता है कोई गिरने के बाद या उस वक्त हमारे पास कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, तो हमने ये फाइंड करना है कि भी पहले तो वो यहाँ पर बता रहे हैं ना दैट एक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड या 1.5 या 1.7, तो अब हमने ये फाइंड करना है। तो वो आपका क्या आ जाएगा यही चीज कि जी एच एक्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर, तो एच एक्स इज इक्वल्स 40, ये 10x स्क्वायर इधर क्या है माइनस है, दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। सो एच एक्स इज इक्वल, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करने लगा हूं, ये इधर लेकर आ रहा हूं और इसको उधर, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। एच इंटू एक्स इज इक्वल्स, ये 10 इधर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स 40 बाय 10, ये आपका 4 आ गया, दैट्स मीन्स एच ये आपका आ गया जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी, इधर भी और इधर भी, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब आप लोगे सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 2। सो इसमें जो आपके पास चीज आई है, जो इसका टाइम आया वो क्या आया आपके पास 2 आया, क्योंकि उसने बताया पहले उसने हमें टाइम दिया हुआ था 1 सेकंड 1.5 या 1.7, सेकंड पार्ट में उसने हमें नहीं दिया, उसमें हमने फाइंड करना था, तो उसमें आपने क्या करना है इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है और एंड पे आपके पास एक्स की जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो कि यहां पर है, ठीक है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, और अगर कहीं से किसी चीज की किसी पार्ट की किसी स्टेप की समझ नहीं आई, लेक्चर को रिवाइंड करके उसको चेक करो, समझ आ जाएगी, ठीक है। सो अभी हम करते हैं 7 है हमारे पास, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। सो जी पैराबोला के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 में आपने इक्वेशंस जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट इसका x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड देन y इज इक्वल टू 2at, ठीक होगी जी। तो आपने जो इक्वेशन पैराबोला की रिप्रेजेंट करनी है वो है आपके पास मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब ये जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो हमने इन चीजों को देखकर करने हैं, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें, आप मतलब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपकी ये इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, इसके मुताबिक मेरे पास जो इक्वल के साइड में मैंने इसको देखना है, ये जो है इस पर क्या आ रहा है y का स्क्वायर आ रहा है, दैट्स मीन्स कि यहां पर जो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं उनमें से जिस इक्वेशन में y है उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो मैं y वाली ये इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास y है और यहां पर भी y का स्क्वायर है, दैट्स मीन्स मैं क्या करूंगा इसका स्क्वायर लूंगा, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन आपकी जो 2 है, ठीक है जी। इसको लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स 2a और t और g इसका स्क्वायर, तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और t स्क्वायर। अब अगर मैं एक चीज देखूं तो मेरे पास जो आया है वो y स्क्वायर यहां पर था, यहां पर आ गया, 4 यहां पर था, यहां पर आ गया, यहां पर a स्क्वायर है, सॉरी यहां पर a है और यहां मेरे पास क्या है a स्क्वायर, दैट्स मींस मुझे एक a कैंसिल करना है और वहां पर x है, मतलब मैंने ये x यहां पर लाना है, ठीक है, और यहां से ये t जो है इसको खत्म करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको जरा सॉल्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 हम ये लेते हैं कि जी x इज इक्वल्स ए टी का स्क्वायर। मुझे यहां पर क्या चाहिए, x चाहिए और t को खत्म करना है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया जी, टी स्क्वायर इधर ही रहा, ये a जो है ये t के साथ, बल्कि मैं यहां पर कर देता हूं, ये a के साथ क्या, a t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर t स्क्वायर ही रहेगा। सो दैट्स मीन्स के जी जो t स्क्वायर हमने निकाला है वो किसकी इक्वल है, x ओवर a के। तो हम t स्क्वायर की जो होगी वैल्यू वो इसमें ऐड कर देंगे। सपोज हमने इसको इक्वेशन a का नाम दे दिया, ठीक है। तो जी यहां पर हम लिखते हैं कि जी पुटिंग t स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर a इन a, ठीक है जी। यहां पर ये वही रहेगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और t स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ये चीज x ओवर a। इस स्क्वायर के साथ एक में से कट गया, आपके पास जो चीज बची वो बच गई आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एंड x, ठीक है जी, कैंसिल होने के बाद। तो जी ये चीज और ये चीज आपकी क्या हो गई, इक्वल आ गई, सेम आ गई। तो ये आपने पैराबोला इक्वेशन को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो आपने ये जो इसके 3 पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, इनमें से एक पार्ट जो है वो अक्सर आ जाता है। तो जी जहां ये इसकी जहां से समझ नहीं आई आपको, वहां से आप लेक्चर को रिवाइंड करें, और से सुने, देखें, समझें, थोड़ा सा फोकस करें, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ तो आई भी होगी, लेकिन फिर भी नहीं आई तो उसको लाजमी से आप चेक करें, क्योंकि आप लोग सेकंड ईयर के बच्चे हैं, 9th-10th के तो है नहीं कि आपको समझ इस तरह से मतलब इनकी ना है। सो सेकंड पार्ट है इसका, x इज इक्वल्स a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स b sin थीटा, ठीक है जी। सो इसमें जिस इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को देखें, यहां पर भी मेरे पास x है, यहां पर भी x है, इधर y है, इधर भी y है, लेकिन ये सिंगल है और उनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। इधर a, इधर भी b, इधर भी a और इधर भी b, लेकिन यहां पर क्या है, चारों के ऊपर स्क्वायर है। दैट्स मीन्स कि मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेना, टेकिंग स्क्वायर बोथ इक्वेशंस, ठीक है जी। पहले मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर मैं इस इक्वेशन, इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया। फिर मैं क्या करता हूं, या फिर अभी मैं इसको नाम नहीं देता, इसको बाद में नाम देंगे। दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स बी स्क्वायर एंड जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब एक चीज पे गौर करें, यहां पर ये चीज क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए। दैट्स मीन्स कि इस एक्स स्क्वायर के नीचे मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो जी ए स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाइन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स किसके आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से इसको देखें, वाई स्क्वायर ओवर बी, मीन्स कि ये वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा और ये बी स्क्वायर इसके नीचे आएगा। तो जी वाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा आई थिंक बोल सही रहा हूं और लिख गलत रहा हूं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया जी। अब इस चीज पे गौर करें कि ये दरम्यान में क्या है जी, प्लस है। दैट्स मीन्स कि दोनों इक्वेशंस क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो इसको अब मैं नाम देता हूं ए का, इसको मैं नाम देता हूं जी डी का, और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक हो गया जी। उस हिसाब से इसी तरह से हम इन्हें ऐड करेंगे। पहले ये चीज कर लें ऐड दोनों साइड से कि जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, फिर इक्वल के दूसरी साइड वाली जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो अब अगर आप लोग एक चीज पर गौर करें तो ये जो चीज आई है आपकी, ये है, मतलब इतना हमने सॉल्व कर लिया, इसको अब हम नहीं छोड़ेंगे। हमें इक्वल की दूसरी साइड पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है आपके, जो आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है कि जी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके होता है जी, 1 के होता है। तो जी दैट्स मीन्स कि ये चीज आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आपने फर्स्ट ईयर में किए, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया जी, 1 के। ठीक है, तो ये और आपकी ये इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। इसी तरह से आपका इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट इसकी अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सेम है। इसमें अच्छा, इसमें हमने प्लस किया और इसमें हम क्या कर देंगे, थर्ड पार्ट में माइनस कर दें। सेकंड पार्ट हम प्लस कर रहे हैं और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाकी सारे का सारा वैसे ही है, सेम है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेक्चर आपका लेंथी हो रहा है, तो ऐसा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चूंकि आइडेंटिटीज हैं और ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस के हिसाब से करनी है हमने, हाँ जी, हाइपरबोलिक फंक्शंस के हिसाब से करनी है। तो इन्हें मैंने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो वो एक्सप्लेन किया तो फिर हमारा लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, जो कि शायद नेक्स्ट हाफ आवर पे भी, यानी कि 1 घंटे में चला जाए। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी आपको जहां से समझ नहीं आई लेक्चर को, वहां से लाजमी रिवाइंड करें, चेक करें। और अगर आप लोगों को समझ आई है, अच्छा लगा है, पसंद आया है लेक्चर, तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंच रहे हैं। जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को उसका पता चल जाए कि जी लेक्चर अपलोड हो गया, तो आपने अटेंड करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी से शेयर करें, लेक्चर को लाइक करें और हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो करें। और जो पार्ट्स की प्रैक्टिस अभी आपको दी गई है वो नहीं होते, कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं कि जी नहीं हो रहा, हम आपको लाजमी से वो सॉल्व करवाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, लाजमी करवाएंगे। उसका ऑल्टरनेट आपको नोट्स है, जिस तरह से भी, वो आपको इंस्टा पे भी मिल सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनके नोट्स की शेप में वो इंस्टा पर पड़े हुए होंगे। ठीक है, वहां से भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, लाजमी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।